भोपाल में एक रिटायर्ड जज की बहू की मौत हो गई। अब परिवार ये आरोप लगा रहा है कि ये सीधे सीधे एक हत्या का मामला है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का प्रकरण भी दर्ज हुआ है, मगर 24 घंटे के भीतर ही जो रिटायर्ड जज हैं और उनके बेटे हैं उन्हें ज़मानत भी मिल गई है। परिवार हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप बताएं, चूँकि ज़मानत भी मिल गई है, अब आगे आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? सर, मैं पहले तो आपको ये ज़मानत के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सर बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। हम यहाँ जब से यहाँ पर आए हैं, इस घटना चक्र को आप पूरा अगर देखेंगे, इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। ये सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड लग रही हैं कि सारा डिज़ाइन किया गया है। सारी चीज़ें आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट से लेकर के शुरू के जो एहतियात बरतने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हैं। एफआईआर लॉन्च नहीं, आपने देखा हमने कितना यहाँ पर मीडिया कराई किया, कितना संघर्ष किया। उसके बाद बहुत सारी मेरा बेटा फ़ौज में है, वहाँ डिफेंस से भी जब इनको इंटरवेंशन आया तो ये मजबूर हुए एफआईआर करने के लिए। इन्होंने मजबूरी में फिर हमारी एफआईआर लॉन्च की, और जैसे ही एफआईआर लॉन्च की वैसे ही इन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की है। और बेल एप्लीकेशन इन्होंने अलग अलग फाइल की। कल की बेल एप्लीकेशन की अगर आप प्रोसीडिंग्स आपने देखी होंगी, उसमें एक जज से ट्रांसफ़र होकर के दूसरे जज ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे जज से तीसरे जज के पास गया मैटर, और ये प्री डिज़ाइंड लगता है कि वो मैटर वहाँ पहुँचाया गया जहाँ उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में बिल्कुल उन लोगों ने जो बेल ग्रांट करने की जो उन्होंने उसका दिया है सबमिशन, उसमें बताया गया है कि जो अभियुक्ता हैं वो एक तो उम्र है उनकी 63 साल। तो उम्र है अगर 63 साल, तो वो 63 साल में कंज्यूमर फोरम की हेड भी हैं यहाँ पर। वो बहुत फिट हैं, बहुत स्वास्थ्यिक रूप से अच्छी हैं। उसका लिहाज देके गया तो विक्टिम के फादर, मैं जो 61 साल का हूँ, मैं अभी 15 दिन पहले हार्ट स्ट्रोक से एंजियोग्राफी करके बचा हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इनका कंडक्ट बहुत अच्छा है। तो कंडक्ट अच्छे के लिए उन्होंने हमारी एक व्हाट्सएप चैट का रेफरेंस लेकर के एक पर्टिकुलर सेंटेंस कोट किया, जिसमें मेरी पत्नी उससे पूछ रही है कि अम्मा इस बात के लिए तुमसे अच्छे से बात कर रही हैं? तो उसने कहा हाँ अच्छे, हाँ। काली लड़की ने जब एक पूरा पहले गलत बोलती थी, तो उस सब का रेफरेंस हटा करके एक इसको स्पेशली कोट करके उन लोगों ने इसको ग्राउंड बनाया। तो इससे ये प्रूव नहीं होता कि ये इस लेडी का कंडक्ट अच्छा था। तीसरी बात, उनका बैकग्राउंड जो है बहुत क्लीन है बैकग्राउंड। तो मैं क्लीन बैकग्राउंड वाले लोग जो होते हैं, उनके घर में जो उनकी पहली बहू थी वो भी हरासमेंट का केस करके इनसे फाइनल डाइवोर्स लेके गई है। तो ये अगर बहुत अच्छा कंडक्ट था और बहुत अच्छी चीज़ थी, तो ये कैसे इनका पिछला इतिहास ऐसा कैसा बता रहा है? उस इतिहास को भी नेगलेक्ट किया गया। तीसरी चीज़ उन्होंने बुलाया कि बहुत रेपुटेशन वाला आदमी। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये कानून क्या रेपुटेशन देख करके बनाया जाता है? अगर आप बहुत बड़े लोग हैं तो आपको रेपुटेशन के कारण पे जो है बेल दे दी जाएगी? मेरी समझ से बाहर है। मुझे यहाँ पर बहुत घुटन महसूस हो रही है। कल जो है परिसर के अंदर जब हम 4-5 लोग ही थे, इनके कम से कम कितने संख्या में लोग थे, कोर्ट में हमें खड़े होने तक की जगह नहीं थी, इतने सारे वकील इनके खड़े हुए थे। हमारा तो वकील भी वर्चुअल था जो दिल्ली से था। ठीक, मैम आपसे भी बात करते हैं। आप बताएं, वो जो आखिरी समय एक पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है बताना मीडिया को। इन्होंने उस दौरान अपने बंदे छोड़ करके प्रोजेक्ट करके, जो कि डिफेंस ने जिसकी रिपोर्ट भी की है, डिफेंस से रिपोर्ट आई है जो पुलिस को कंप्लेंट की गई है बाकायदा, कि जिसमें इन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, हमें जानबूझ करके प्रोवोक करके और गाली दे के फ़ोन उठा के फेंक दिया बेटे का। मेरे समधी हैं, उनको जो है एक महिला आकर के गंदा रिमार्क दे रही थी लड़कियों के बारे में, कि ऐसी लड़कियां होती हैं चरित्र। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो वो उसके बाद वो तो ऐसा छड़ गई कि जैसे वो मारने वाले थे उसको। तो मतलब उनका ये था कि हमारा फर्स्ट रिएक्शन कैसे भी हो जाए, उसके बाद वो हमको मारें और यहाँ से भगा दें, और ये हम इस केस से वैसे ही हट जाएं। तो इस तरीके के जब इतना पावरफुल लोग हैं, हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ भोपाल में हमारा मत है कोई नहीं यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि इतने प्रभावशाली लोगों के बीच में हम कैसे न्याय की उम्मीद करते हैं, जब कोर्ट
इस प्राइमा फेसी को ट्रायल कंडक्ट करके उसको जो है बेल प्रदान कर रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है, ये गलत मैसेज जा रहा है। ये बहुत ही पॉलिटिकल कनेक्टेड लोग हैं, ये बहुत ही व्यवस्थित लोग हैं, जिनके जिस एम्स में इनका जहाँ से रिपोर्ट आई है पीएम की, वो वहाँ भी इन्हीं के डॉक्टर्स काम करते हैं, काफ़ी रेफरेंस वाले लोग हैं। और जो बॉडी पे मार्क्स और जो बॉडी की जो स्थिति है और जो जिनका आप पूरा अगर प्रोसीजर देखेंगे तो वो कहीं मैच नहीं करते हैं कि ये प्रॉपर सुसाइड ही है। ये एक फैब्रिकेटेड सुसाइड भी हो सकता है, सुसाइड करवाया गया भी हो सकता है, ये बेहोशी में हैंगिंग भी हो सकती है। इसके बहुत सारी चीज़ें जिसकी फाइंडिंग होनी चाहिए, तो जिसकी फाइंडिंग यहाँ मध्य प्रदेश में तो हो नहीं सकती जब एम्स से बेटर ही कोई नहीं है यहाँ पर। तो इसकी अगर फाइंडिंग अगर हमें करनी है तो वो हमारी एम्स दिल्ली में हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो हम यहाँ से अपील करेंगे प्रशासन से कि हमें अलाउड किया जाए सेकंड पोस्टमार्टम के लिए, हमारा ये राइट है, और वो बॉडी का और ताकि न्याय मिल सके। मैम आपसे जानना चाहेंगे जो आखिरी समय था उस समय क्या बातचीत हुई थी, और वैसे भी आपकी क्या बातचीत होती थी, कब शादी हुई थी त्रिशा की और फिर कैसा व्यवहार था, क्या कुछ वो बताती थी? 9 दिसंबर को मेरी बेटी की शादी हुई थी, केवल 5 महीने हुए थे अभी। तो शुरू में थोड़ा वो हमें भी सही लगा था, और वो भी शुरू में तो कोई भी ऐसा नहीं करता। 2-3 महीने बाद ये क्या समर्थ सिंह, गिरीवाला सिंह का बेटा समर्थ सिंह, वो उसको बात बात पे सुनाना, कुछ करना, जरा सी बात पे झगड़ा करना और गंदा बोलना, गाली भी दी है उसको। जबकि मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, मेरी बेटी ने मूवी में भी आई है, एड में भी आई है, मिस पुणे भी रह चुकी है मेरी बेटी। हाँ, उसको बोलते तू अनपढ़ गंवार है, तुझे क्या पढ़ा है तूने। मेरी बेटी की फरवरी में वो जर्मनी कंपनी में काम करती थी, जब फरवरी में मेरी बेटी की किसी से जॉब छूट गई, कंपनी वो बंद हो रही थी। तो फिर बोले तूने इसी वजह से तेरी जॉब छूटी, क्या पढ़ती है तू, गंदा बोला उसको, तेरे को इंग्लिश नहीं आती, गवार है तू, ये ऐसे करके उसको टॉर्चर करता। कुछ भी बात होती, बात बात पे उसको सुनाता, अपनी मम्मी के सामने सीधा बन जाता था। ये वो बोल, मैंने कहा अम्मा को बोले, अम्मा मेरी नहीं सुनती वो बेटी बोले समर्थ बोला तुमने ऐसे, बोला नहीं मम्मी मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। वो बोलती देखो त्रिशा तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, वो झूठ के खिलाफ रहती थी, सबसे झगड़ा करती थी। वो मेरी बेटी इतनी हिम्मत वाली थी, मेरी बेटी नहीं थी, बेटा था वो। जब भी वो खत्म हुई तो भी रात को 10:05 में मेरे पास फोन आया है, रो रही थी मम्मी आप आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। पीछे से समर्थ सिंह की आवाज़ आई है जोर से, मेरा फ़ोन कट हो गया। मैं फ़ोन कर रही हूँ बार बार, समर्थ को भी मैंने फ़ोन किया, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसकी माँ को फ़ोन किया है मैंने, गिरीवाला को फ़ोन किया है, वो भी नहीं उठाया। फिर दूसरी बार उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर दूसरी बार फ़ोन उठा के बस मेरे को इतना सुनाई आया कि आपस में क्या बात हो रही थी, पल्स है, फिर एकदम फ़ोन कट गया। फिर थोड़ी देर बार मैं पल्स है, इसका मतलब मेरी बेटी कुछ हुआ है। मेरी एकदम चीख निकल गई, वहाँ से फ़ोन कट गया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जल्दी चलो कुछ हुआ है वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर फ़ोन किया मेरी बहू ने, क्या हुआ, क्योंकि मेरे से तो बात नहीं हो रही थी, मैं रोने में लग रही थी। तो मेरी बहू ने फ़ोन उठाया तो बोली डॉक्टर ने बोला है सी इज़ नो मोर, कोई घबराहट नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ सी इज़ नो मोर, बस कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं हुआ, सी इज़ नो मोर बोल दिया, वो तो चली गई। और यहाँ पर भी हमारे रिलेटिव्स हैं, हम थे नहीं यहाँ पर, 12 घंटे में हम गाड़ी से आए, कोई फ्लाइट नहीं थी वहाँ से, हमने उनको यहाँ पर भेजा उनके घर पे। तो घर पे वो देखने, वो एम्स में थी वहाँ पर, हस्बैंड बैठा, वो समर्थ सिंह बैठा हुआ है सीधे, कुछ बोलना नहीं है, मम्मी उधर उधर पेपर में लगी हुई हैं, कुछ नहीं। फिर वो 2 घंटे के लिए वो गायब हो गया। उन्होंने बोला कि भाई सब टेस्ट कराओ, 2 घंटे के लिए टेस्ट का नाम सुनते ही वो गायब हो गया। 2 घंटे बाद आया है, तो उनसे पूछा तुम कहाँ थे, तो बोले आधार कार्ड लेने गया था, वो टाइम पे आधार कार्ड लेने गया था त्रिशा का घर पे। फिर घर पे पुलिस को लेके गए थे, वहाँ पे मेरी बहू के मामा जी हैं, तो वो पुलिस को लेके गए थे, सब देखा वहाँ पे। तो देख के फिर बोली जल्दी देखो, उनकी मदर वो गिरीवाला सिंह बोली देखो जल्दी से देखो भाई, जाइए हमें रेस्ट करना है।
मेरी बेटी वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़ी है, उनको रेस्ट करना है। हम लोग घर वहाँ से परेशान हुए, 8 बजे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए। मेरी बेटी पर कोई भी नहीं था उसके घर से वहाँ से। आप लोगों ने जो बॉडी पे निशान देखे वो कह रहे थे कि सुसाइड है, क्या बताया गया कि क्या फांसी लगाई, क्या हुआ इसको? वो फांसी कभी नहीं लगा सकती थी, वो दूसरों को भी देख के बोलती थी मैं कभी इस तरह से नहीं करूंगी जिससे ना मेरे घर वालों को बेइज्जती का वो करना पड़े। वो मेरी कभी भी फांसी नहीं लगा सकती थी। वो दूसरों के लिए गुस्सा करती थी, ऐसा क्यों करते हैं लोग। वो कभी भी फांसी नहीं लगा सकती। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता इसका कि वो इस तरह की करेगी कभी। बहुत हंसमुख थी, बहुत हिम्मत वाली थी। आपका क्या आरोप है परिवार पर? उन्होंने मारा है, आरोप क्या है वो सामने दिख रहा है, मारा है उन्होंने। जब वो मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर टाइम टॉर्चर कर रहा है, फिर बोले वो पागल है। वो पागल होगा नहीं। 30 साल से 31 साल से मेरे साथ में रही है। जब वो पागल नहीं थी, इनके घर में आते पागल हो गई। आप लोग कहाँ, नोएडा से हैं? हाँ जी, लेकिन मैं अभी वहाँ पे बेटे के पास में थी, राजस्थान नजीराबाद। मेरा बेटा आर्मी में मेजर है। कोर्ट में थ्रेटन किया? हाँ, कोर्ट में हम खड़े थे, सब लोग, हम 4-5 जन थे वहाँ पे। हमारे पास में सारे लोग उन्हीं के थे, बहुत भीड़ थी। हम बस केवल 4-5 जन बैठे हुए थे। हमारे पास में एक लेडी इधर बैठी हुई थी, एक इधर बैठी हुई थी, और मेरे बहू जो है उनके पापा पास में बैठे थे। तो उनके पास में ही आके एक लेडी बैठ गई और बार बार ऐसे करके बोली, गिरीवाला सिंह। हमें नहीं पता कौन थी वो, क्या थी। गिरीवाला सिंह जो है मैडम बहुत अच्छी थी। लड़कियां आजकल की इतनी बदतमीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, कि लड़कों को फंसाती हैं और खुद मर जाती हैं और लड़कों के ऊपर डाल जाती है। मतलब हमको बोली थी। फिर उस पे है ना वो उन्होंने मेरे जो भाई साहब है, बहू के पापा, उन्होंने है ना मतलब ऐसे बोला कि भाई तुम ऐसे क्यों बोले। तो बोले तू कौन होता है बीच में बोलेगा, तू तड़क पे बोली। और बताऊं क्या, अभी हम तो यहाँ पे पिटाई कर देंगे। ऐसे ही मेरे बेटे का हाथ पकड़ के बाहर खड़ा हुआ, ऐसे हाथ झटक के उसको चला गया। जब मेरा बेटा बोले क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, अभी बताऊं कि मेरे 30 लोग हैं यहाँ पे, अभी आके तेरे को पिटाई लगाएंगे। उसका फ़ोन उठा के बोले ला फ़ोन। मेरे बेटे ने फ़ोन लिया, फ़ोन उठा के फेंक दिया उसने। कुल मिलाकर ट्विशा का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, चूँकि ज़मानत हो चुकी है। और ऐसे में जो आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं, जो जानकारियां बताई गई है कि कब कब क्या क्या होता रहा, यहाँ तक कि ट्विशा को पागल घोषित करने की भी कोशिश परिवार के द्वारा की गई। ट्विशा साउथ की फिल्म में एक्टिंग कर चुकी है, एड्स की दुनिया में काम कर चुकी है, मिस पुणे रह चुकी है। ऐसी लड़की की मौत हुई है। फिलहाल परिवार का कहना है ये सुसाइड नहीं बल्कि सीधे सीधे हत्या है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।